नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक अहम और बड़ी खबर से करते हैं। गया में युवक की बेरहमी से पिटाई के बाद हुई मौत मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। भीड़ के खूनी खेल पर बड़ी कार्रवाई हुई। वायरल वीडियो के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गया के केशापी गांव का यह मामला है। 9 फरवरी को युवक की बेरहमी से पिटाई की गई थी। हालांकि दीपक कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई और इस मामले में वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो को देखते हुए पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसको पहले हमारा जंगिया पर बताओ ठेवनो पर जंगिया हमारा जंगिया में बताओ इसको पहले बेरहमी से पिटाई का ये वीडियो जो 9 फरवरी का बताया जा रहा है। घटना डोभी के केशापी गांव की है। पीड़ित युवक डोभी में अपने रिश्तेदार के यहाँ रहता था और उसकी पहचान जो है जगन्नाथपुर गांव के रहने वाले दीपक के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि दीपक मानसिक तौर पर कमजोर था और इधर उधर वो घूमता रहता था। 9 फरवरी की रात वो घूमते घूमते केशापी गांव पहुंच गया, जहां गांव वालों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया और फिर लाठी डंडे लात और घूंसे से उसकी जमकर पिटाई की गई। युवक चीखता रहा, चिल्लाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन केशापी गांव के लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। दीपक जब निढाल होकर गिर गया तो ग्रामीणों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे लोगों की पहचान की जा रही है। इसको पहले हम लोगों ने एफआईआर के लिए निर्देश दिए हैं। जो भी इसमें लोग हैं सब पे एफआईआर किया जाएगा। लड़का जो था वो कहीं बाहर का रहने वाला था, मैं ननिहाल में रहता था, तो उसी में जो एफआईआर जो दर्ज होगी उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसमें अरेस्टिंग होगी, सब लोगों की होगी, जो इसमें शामिल थे सबकी अरेस्टिंग होगी। मृतक व्यक्ति जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त था, ये बताया जा रहा है, मगर ये जांच का विषय है। पहले एक बार हम लोग जांच करा लें, उसके बाद ही इसमें कुछ बता पाएंगे। देखिए, इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि महज शक में भीड़ क्या कुछ भी करेगी? तो कानून का खौफ कब खत्म होगा, इसके साथ कई सवाल हैं। अगर चोर ही था तो पुलिस को क्यों नहीं बुलाई गई? जागरूकता की कमी से कहा जाए या फिर दबंगई कहा जाए? और हमारे सहयोगी एलन लिली हमारे साथ इस खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। एलन लिली, क्या इस खबर पर संज्ञान लेते हुए 3 लोगों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है? इसके बाद भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, मृतक के परिजनों के द्वारा इसमें कुल 9 लोगों पर मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो बाकी बचे हुए आरोपी है उसे भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि सभी लोग गांव से फरार बताए जा रहे हैं। मृतक के बारे में बता दें कि मृतक जो है वो मृतक मानसिक रूप से दिव्यांग था और वह डोभी में अपने परिजन के यहाँ रहता था। इनके माता पिता भी कई साल पहले गुजर चुके थे, इस वजह से यह डोभी में अपने परिजन के यहाँ रह रहा था। जी एलन लिली, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कई बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग हैं वो लाठियों से पीट रहे हैं। क्या इन सब की भी गिरफ्तारी हुई है? जी हाँ, जो लाठी डंडे से जो पीट रहे हैं उनमें जो अभियुक्त है वो उनकी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा उठता है कि लोग इतने बेपरवाह कैसे हो गए हैं जो एक दूसरे इंसान को इस तरह से बेरहमी से पीट रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और नीचे से अधिकारी से लेकर वरीय अधिकारी जो है, ऐसे कई मामले सामने आए जिन पर कार्रवाई की गई। जो लोग कानून को हाथ में लेते हैं उन पर कार्रवाई की गई, उनको जेल तक भेजा गया। आए दिन ऐसी खबरें आती हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जी आपको बता दें कि जो लोग जो हैं कई तरह की घटनाएं कर चुकी है लोग, लेकिन वो पुलिस पर कार्रवाई भी करती है, लोग जेल भी भेजती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दंगे के हदें पार कर देती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। जो घटना घट जाती है तब उसे एहसास होता है कि वो क्या कर पाए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एलन इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं गया की ये तस्वीर, जहां एक शख्स की भीड़ ने, गांव वालों ने बेरहमी से पिटाई की है
और इतना पीटा गया उसे कि उसकी अस्पताल में मौत हो गई है। हालांकि चोर समझकर जिसको पकड़ा गया था वो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है और अपने मामा के यहाँ अपने ननिहाल में रहता था। ये घूमते घूमते किसी और गांव पहुंचा और लोगों ने इसे चोर समझकर पकड़ा, बांधा और उसकी बेरहमी से पिटाई की, जान ले ली इस युवक की। हालांकि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मार इसको पहले जंगिया मारा, जंगिया पर बताओ 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 ठेवनो पर जंगिया मारा, जंगिया में बताओ। और बात मुजफ्फरपुर की, जहां सड़क हादसे के बाद जमकर हंगामा हुआ है। लोगों ने ट्रैक्टर के ड्राइवर और खलासी को पकड़ लिया, पेड़ से बांधा और जमकर उनकी पिटाई भी की है। घटना कटरा थाना क्षेत्र की है, जहां ट्रैक्टर ने कोचिंग से लौट रहे छात्र को कुचल दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को पकड़ लिया और फिर उसकी बांधकर पिटाई की। बाद में पुलिस ने किसी तरह भीड़ से इन दोनों को बचाया है। न्यूज में जाकर छापिएगा कि और देखिए भीड़ की बेरहमी जो है वैशाली में भी दिखाई दी है। यहां बिदुपुर में बाइक चोरी के आरोपी की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान मौके पर काफी लोग भी जमा हो गए। घंटों सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पिटाई करने के बाद लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले भी कर दिया। लोगों की माने तो एक व्यक्ति एटीएम से पैसा निकालने के लिए एटीएम के अंदर गया। उसी दौरान आरोपी ने उसकी बाइक चोरी करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने देख लिया और आरोपी को दौड़ाकर पकड़ लिया। यहां भी सवाल यही है कि आखिर लोग कानून को क्यों तोड़ रहे हैं। चोर रंगे हाथ भी पकड़ा गया तो उसे सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ कानून को है। बैंक के पास अंदर गए मोबाइल बनवाने के लिए। उसके बाद वो एक लड़का गाड़ी पे बैठ गया। बैठने के बाद वो गाड़ी में चाबी लगा के लॉक तोड़ दिया। उसके बाद मैंने ध्यान दिया एक बार तो उसके बाद वो भागने लगा। तो मैंने सोचा कि ये चोर बिल्कुल गाड़ी लेके भागने का फिराक में था, तो मैंने दौड़ना शुरू किया और उसको पकड़ के लाके और थाने पे हवाले। और मधुबनी से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां फुलपरास में NH57 पर हादसा हुआ है, जिसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 4 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को बेहतर इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि एक खड़ी बस में पीछे से आ रही बस ने टक्कर मार दी और इस हादसे में जो है 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ये दोनों यात्री हैं, जबकि 4 यात्री ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मधुबनी के फुलपरास में यह हादसा हुआ है। एक खड़ी बस थी और पीछे से आ रही एक बस ने उसमें टक्कर मारी है। शराब खराब थी, शराब खराब है। ये किसी मर्ज की दवा नहीं, ये खराब थी और ये खराब है। बिहार सरकार इस बात को बखूबी जानती है, समझती भी है और यही वजह है कि अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लागू किया गया ताकि लोगों को शराब से निजात मिले। लेकिन पूर्ण शराबबंदी के 5 साल होने को है। ऐसा लगता है कि शराबबंदी सिर्फ नाम के लिए है। लाल पानी की लालच कब होगी खत्म? शराब से मोहब्बत में कईयों ने तोड़ा दम। शराबबंदी वाले बिहार में शराब ही शराब। खत्म करने के लिए मशीनों की दरकार। बुलडोजर उतार रहा अंग्रेजी शराब का नशा। देसी दारू पर प्रशासन भी खफा। नशे से नफरत करेगा बिहार।
शराब तस्करों की नई नई तरकीब से हर कोई हैरान है। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम के होश उस वक्त उड़ गए जब एक युवक के जैकेट की तलाशी ली गई। युवक ने जैसे ही जैकेट खोला, शराब की मानो बारिश होने लगी। तस्वीरें आप देखिए। ठंड से बचने के लिए युवक ने जैकेट पहन रखी थी, लेकिन जैकेट के भीतर उसने शराब छिपा कर रखा था। कुचायकोट में पुलिस ने कार्रवाई की और एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। वीडियो बना मोड़ी करो। हेलो, हाँ, कहाँ तक? मुंगेर के खैरा गांव में पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इलाके में चालू शराब की भट्टियों को पुलिस ने ध्वस्त किया। हालांकि इस कार्रवाई में शराब तस्कर अमरजीत वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। करीब 500 लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया गया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। इधर पटना डीएम के निर्देश पर बाईपास थाना क्षेत्र से बरामद शराब दूसरे दिन भी नष्ट की गई। ट्रांसपोर्ट नगर में अधिकारियों की मौजूदगी में 54,000 लीटर विदेशी और 7,000 लीटर देसी शराब को जब्त किया गया था। 31 जनवरी को उत्पाद विभाग की टीम ने बाईपास थाने से महज कुछ ही दूरी पर गोदाम में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद की थी, जहां से पुलिस ने 2 ट्रक और 3 पिकअप वैन भी जब्त किए थे। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। इससे पहले बुधवार को भी पटना के डीएम के निर्देश पर भारी मात्रा में शराब नष्ट की गई थी। पटना सिटी के ट्रांसपोर्ट नगर में 54,000 लीटर विदेशी और 7,000 लीटर देशी शराब को नष्ट किया गया। बताया जा रहा है कि बाईपास थाने के कुछ ही दूरी पर एक गोदाम से इन शराब को बरामद किया गया था। 5137 लीटर देसी शराब और विदेशी शराब और 7,141 देसी शराब बरामद हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में विकास के दावे अमूमन सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे इलाके जहां शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। कैमूर पहाड़ी के देउआ गांव में बच्चे झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर हैं। जिस झोपड़ी में बच्चे पढ़ाई करते हैं उसे प्रशासनिक अमला ने नहीं बनाया, बल्कि ग्रामीणों ने खुद पहल कर बच्चों के भविष्य को बनाने का फैसला लिया। एक निजी शिक्षक बच्चों के भविष्य को संवारने में लगे हैं। दरअसल इस गांव के बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। रास्ता ठीक नहीं है और यही वजह है कि अभिभावकों ने हमेशा उन्हें डर बना रहता था। अभिभावकों की इच्छा है कि अगर स्कूल भवन का निर्माण करा दिया जाए तो बड़ी सहूलियत होगी। हम कैमूर पहाड़ी के देउआ गांव में है, जो कि भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र में पड़ता है। आप देख लीजिए कि चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ ये गांव है और इस गांव में आज तक स्कूल नहीं है। और जो यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर बच्चे और बच्चियाँ जाती थी पढ़ने के लिए, और रास्ता भी आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ और कच्ची रास्ते से जाने से बच्चे को काफ़ी परेशानी होता था। अब गार्जियन ने खुद प्लान किया कि हम इसी गांव में शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। और ये देख लीजिए जो झोपड़ी है, झोपड़ी के अंदर बच्चे जो पढ़ रहे हैं, कल झोपड़ी का उद्घाटन हुआ है और ग्रामीण अपने सहयोग से चंदा करके और इस झोपड़ी का निर्माण किए हैं कि मेरे घर के जो बच्चे हैं यहीं पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ाने के लिए एक शिक्षक जो है भगवानपुर से आते हैं और हम बच्चों से बात करते हैं कि बच्चे कितना खुश हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम करुण कुमार है सर। तो पहले आप लोग कहाँ पढ़ने जाते थे और अभी कहाँ पढ़ रहे हैं? पहले जा रहे थे पढ़ने भगवानपुर, अब पढ़ रहे हैं देउआ में। देउआ में ये कैसा स्कूल है? स्कूल झोपड़ी में है? हाँ, झोपड़ी में है। खुशी मुझको हमको ठीक है। इसी को नर्सरी से लेकर 5 क्लास तक है। चंदा करके आपस में और यहाँ सोचे कि स्कूल बना दिए झोपड़ी का। इसलिए हम लोग प्लान किए कि साहब कि जो लोग कुछ लोग बच्चा पढ़ रहे हैं यहाँ पर और कुछ बच्चा घूम रहे हैं यहाँ पर,
तो जो घूम रहा है तो अपना टांगी टूसी लेकर के जंगल में जा रहा है, किसी को गाली दे रहा है, रास्ते पर अथू कर रहा है। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना अगर एक जगह बैठते हैं तो यहाँ के बच्चों को बैठाने का कार्य करें। चाहते हैं कि यहाँ स्कूल बने, बच्चों को शिक्षा के लिए इस गांव में स्कूल खुले। अब देखना होगा कि इस गांव में झोपड़ी में जो स्कूल चल रहा है, ये भवन का निर्माण कब होता है। प्रमोद कुमार, न्यूज़ 18 कैमूर। तो देखिए, पढ़ने की ललक है लेकिन पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं। कैमूर की इस तस्वीर को देखकर हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार की नींद खुलेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। वैशाली के महुआ में एक चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। बेंगलुरु से लौट रहे युवक को बदमाशों ने हकीमपुर के पास टारगेट किया। लूटपाट के दौरान हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान चैनपुर निवासी सुधाकर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं घटना के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा है। तो देखिए, वैशाली में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु से युवक वापस लौट रहा था। लूटपाट की नियत से उसकी हत्या की बात कही जा रही है। हालांकि इस घटना के बाद चैनपुर गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस छानबीन कर रही है। पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस लगी हुई है। अब हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की जेब पर असर पड़ने वाला है। विमान किराए में केंद्र सरकार ने 30% तक बढ़ोतरी कर दी है। अब पटना से दिल्ली का इकोनॉमी क्लास का किराया 3300 से 11,000 के बीच होगा। यात्रियों की माने तो अचानक 30% किराया बढ़ने से बजट पर खासा असर पड़ेगा। ऐसे में अगर किराए में कटौती सरकार नहीं करती है तो मजबूरन यात्रा में ही कटौती करनी पड़ेगी। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों से बातचीत की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। केंद्र सरकार ने जहां फ्लाइट कैपेसिटी और किराए पर नियंत्रण की अवधि को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है, वहीं विमानन कंपनियों की बैलेंस शीट में सुधार लाने के लिए अधिकतम और न्यूनतम सीमा में 30% तक बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में जो यात्री रेगुलर सफर करते हैं वो क्या सोचते हैं किराया बढ़ने के बाद, क्या कहेंगे? अब 30% तक आपको महंगा पड़ सकता है। हम तो सरकार से कहते हैं कि किराए में कटौती करे। यदि ये काम सरकार नहीं करती है तो सरकार का ये काम निंदनीय है, क्योंकि एक तो ऐसे कोरोना काल में लोगों का व्यापार जबरदस्त है, वैसे ही एक और भार पड़ेगा। चलिए, यात्रा में कटौती करेंगे और किराए में कटौती नहीं होती है। यात्रा में कटौती करेंगे। आप कोरोना काल में तो यात्रा में कटौती करेंगे, आप बताइए हमें ना। 30% क्या लग रहा है? ज्यादा है? 30% तो ज्यादा ही है। काफी असर पड़ेगा। 30% किराया बढ़ा। हाँ। यानी अगर आपको पटना से दिल्ली जाना होगा तो अब इकोनॉमी क्लास के लिए 3300 से 11,000 देने पड़ेंगे। उसमें यही हो सकता है कि जहां हमें 4 बार आना होता है वो हम एक ही बार आएंगे। कटौती तो हमें कहीं ना कहीं करनी है ना, बजट तो अपना देखना है, तो उस वजह से। थैंक यू। के मुताबिक हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितना असर पड़ेगा? ये सीधा सीधी ट्रेन बंद हो जाने के बाद में एकमात्र सुविधा जो हवाई जहाज रह गया था, इसमें भी महंगाई बढ़ने के कारण सीधा सीधी मिडिल क्लास लोगों के जेब पे भारी पड़ रहा है। ऐसे में अपना घर संभाले या दूर रह के नौकरी करे और घर परिवारों से दूर रह करके जो है अपने परिवारों से मिले या फिर नौकरी पे जाए, कुछ बचत नहीं हो रही। सरकार ने तो पूरा बेड़ा गर्क कर रखा है। समय जाहिर है, एक तरफ जहां यात्रा में वृद्धि की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ 28 मार्च से पटना से कोच्चि के लिए इंडिगो की नई फ्लाइट भी शुरू होने वाली है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। जमानत का मामला चारा घोटाले के दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। इसमें सीबीआई कोर्ट ने 7 साल की सजा भी सुनाई है। लालू प्रसाद की ओर से सजा की आधी अवधि पूरी करने का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से जमानत देने का आग्रह किया है। अगर आज लालू प्रसाद को जमानत मिलती है तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं। लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाले के 5 मामले चल रहे हैं। इनमें से 4 मामलों में उन्हें सजा मिली है, 3 मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई, जबकि डोरंडा मामले की अभी रांची के सीबीआई स्पेशल कोर्ट में सप्ताह में 2 दिन सुनवाई चल रही है। लालू प्रसाद की ओर से दाखिल जमानत याचिका में दुमका मामले में आधी सजा पूरी होने का दावा किया गया, जबकि सीबीआई ने इसका विरोध किया है। आपको बता दें कि अभी लालू प्रसाद का दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है। जुड़े बहुचर्चित चारा घोटाला केस में आज सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर
झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में इसकी सुनवाई होगी और इसको लेकर के सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लालू प्रसाद की ओर से दाखिल जमानत याचिका में ये अपील की गई है हाईकोर्ट से कि उन्होंने सीबीआई की विशेष अदालत के जो फैसले हुए थे और उसमें विभिन्न धाराओं में 7-7 वर्षों की सज़ा सुनाई गई थी, उसमें उन्होंने आधी सज़ा यानी कि हाफ सेंटेंस पूरा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का हवाला देते हुए लालू प्रसाद की ओर से ये पिटीशन फाइल की गई है। इसमें लगातार कई डेट्स में बहस हुई है, सीबीआई ने भी अपनी पक्ष रखी है और झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले दिनों सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले का रिकॉर्ड भी मंगवाया है। अब देखना होगा कि झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी और इस मामले में क्या फैसला आता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।